आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। तो आइए आज हम एक नई अभिक्रिया का पोस्टमार्टम करते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, धन लक्षण का बढ़ना, ऋण लक्षण का घटना इत्यादि घटनाएं संपन्न हो रही हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन निकल रहा हो, धन लक्षण बढ़ रहा हो, ऋण लक्षण घट रहा हो उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। देखिए, कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराई गई तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना। तो कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, माने कौन सी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए आइए देखिए अपचयन की बात करते हैं। तो अपचयन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, धन लक्षण का घटना, ऋण लक्षण का बढ़ना इत्यादि घटनाएं संपन्न हो रही हो उसे बोलते हैं अपचयन। अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन। तो आइए, तो कहने का तात्पर्य क्या था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, धन लक्षण घट रहा हो, ऋण लक्षण बढ़ रहा हो उसे बोलते हैं अपचयन। तो ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है अपचयन। जो चीजें ऑक्सीकरण में हो रही हैं ठीक इसी का उल्टा अपचयन में होता है। तो देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई गई तो क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हुआ, कॉपर का अपचयन हो गया। क्या हो गया, कॉपर का अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो उसे बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल अब देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई गई तो क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई। एक बात याद रखिएगा कि जो अभिकारक लेंगे उसी के समान उत्पाद बनेगा। कार्बन है तो कार्बन का ही उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन है तो कार्बन का ही उत्पाद बनेगा। कहने का मतलब है अगर आम लगाएंगे तो आम का ही फल मिलेगा, है कि नहीं। आम का पेड़ लगेगा तो आम ही नहीं निकलेगा उससे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज बना है उसमें हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ा होगा, माने क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। यहाँ एक बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सरल अणु है, ग्लूकोज जटिल अणु है। तो अपचयन में सरल से जटिल अणु का निर्माण होता है। क्या होता है, सरल से जटिल अणु का निर्माण होता है। ऐसे देखिएगा, यहां जल है, क्या है, जल है, जल से हाइड्रोजन निकला होगा तो क्या बना होगा, ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन अगर निकला तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीजन की तुलना में क्या है, जटिल है, पर ऑक्सीजन क्या है, इससे सरल है। इस वजह से क्या हुआ, ऑक्सीकरण में क्या होता है, जटिल चीजें सरल चीजों में क्या होती हैं, टूटती हैं। क्या होती हैं, जटिल चीजें सरल चीजें में क्या होती है, टूटती, या जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो ये बातें किस में हो गई, ऑक्सीकरण में। अपचयन में सरल अणु से जटिल अणु का निर्माण होता है, जबकि ऑक्सीकरण में जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होता है। याद रखिएगा ये बातें। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस से कराई गई तो क्या मिला, कॉपर मिला और जल मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन है कॉपर में,
है ना, लेकिन यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला, माने क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। यहाँ देखिए H2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब यहाँ ऑक्सीजन है माने ऑक्सीजन जुड़ा होगा मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे डेनियल सेल का। डेनियल सेल एक प्रकार का सेल है, इसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए तो देखिए, जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई गई तो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ जिंक के साथ कुछ नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ होगा, ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल गई, कॉपर अकेला बच गया, क्या हो गया, अपचयन। तो आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ऑक्सीकरण और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आई होगी। तो समझ में आ गया है तो आप लोगों का वही काम है, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, चलिए तब बाय बाय।